शिक्षा के साथ साथ अगर खेल भी होता है तो छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। मैं बात कर रहा हूँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वर्तमान में 3 बड़े बड़े फील्ड हैं जो राज दरभंगा के द्वारा दिया गया था। बड़ा सा भवन है जिसमें कि मुख्यालय चलता है, लेकिन ठीक नागेंद्र ध्यान स्टेडियम मुख्यालय के सामने में है और ठीक मुख्यालय के दक्षिण 2 बड़े बड़े फील्ड हैं। एक फील्ड से तो राजस्व की आमदनी भी होती है, लेकिन एक बड़ा सा फील्ड है जिसकी स्थिति काफी वर्षों से खराब है। कई वर्ष पहले यहाँ एक स्टेडियम निर्माण के लिए जो है सो शिलान्यास हुआ था और जिस प्रकार से फील्ड की दुर्गति है, कई सवाल खड़ा होता है आखिर मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन का इस तरफ नज़र क्यों नहीं जाता है। अगर इस फील्ड को ठीक कर दिया जाए तो महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के जो बड़े बड़े खेल होते हैं वो इस मैदान में होगा, लेकिन वर्षों से इस परिसर में जल जमाव की स्थिति है। चाहे मोहन बागान हो या राज्य स्तरीय खेल हो, इस मैदान में हो चुका है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। नाला का पानी इस फील्ड में भरा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि इस फील्ड को सुसज्जित करे, राशि खर्च करके इस फील्ड का जीर्णोद्धार करे, लेकिन वर्षों से मिथिला विश्वविद्यालय शासन का ध्यान इस तरफ नहीं गया है। मिथिला विश्वविद्यालय का जो सीनियर मेंबर हैं वो 14 साल से सीनियर मेंबर हैं। वो अपने जीवन में छात्र नेता रह चुके हैं, तेज धावक रह चुके हैं एवं मिथिला विश्वविद्यालय में लगातार आंदोलन करते हैं समस्या को लेकर। इस संबंध में हम उनसे जानना चाहा कि आखिर आप 14 वर्षों से सीनियर मेंबर हैं, इस फील्ड की स्थिति क्यों है। तो उन्होंने भी हाथ खड़ा कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। अब सीधे ले चलते हैं। जब उन्हें सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यह कभी राज दरभंगा का परिसर हुआ करता था। अब विश्वविद्यालय के अधीन यह चला गया है। खैर ये तो अच्छी बात है, किसी शैक्षणिक संस्थान के अधीन यह चला गया है, ये तो अच्छी बात है। खबर बनाने का मेरा मकसद यही है कि इस जो फील्ड है इसकी दुर्दशा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो इतिहास हमें जानकारी है उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। राज दरभंगा का ये परिसर है और ठीक हमारे दाएं तरफ ये इंद्र भवन है। यहाँ हर वर्ष जो है सो राज दरभंगा के द्वारा यहाँ इंद्र पूजा होता है। एक समय था जब महाराजा यहाँ जिंदा थे तो उनके समय में जो है सो यहाँ इंद्र पूजा होता था और पूरे फील्ड में जो है सो यहाँ मेला लगता था। इतिहास गवाह है। मेरे ठीक बगल में देख लीजिए कितना अच्छा ये बना हुआ है गेट, इसी से प्रवेश होता था। ये सीधे आप देख लीजिए कि यहाँ ये रोड गया हुआ है, ये इंद्र भवन तक गया हुआ है। ठीक मेरे पीछे में देख लीजिए कि वर्तमान में अभी जो है सो मिथिला विश्वविद्यालय का गीत एवं संगीत विभाग है स्नातकोत्तर का। ठीक मेरे बगल में मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय है और ठीक मेरे सामने में यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज है और बड़ा सा ये सघन आबादी वाला इलाका है। इस खबर बनाने का मेरा मकसद ये है कि इस फील्ड की जो दुर्दशा है वो काफ़ी ख़राब है। जहाँ एक तरफ बच्चे जो है सो जिन्हें खेलने के लिए जगह नहीं मिलता है, गली कुची में खेलते हैं, मौका जब मिलता है तो सड़क पर खेलते हैं, उन्हें सुव्यवस्थित ग्राउंड नहीं मिला है जिस कारण वहाँ खेल नहीं पाते हैं। अगर इस मैदान को ठीक कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जरूर संवरेगा। देख लीजिए कि ये अभी झील नुमा बन गया है। ठीक हमारे बगल में देखते हैं मंच बना हुआ है। यहाँ जब जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री स्तर से लेकर कई सभाएं होती है। यहाँ कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन फील्ड की जो दुर्दशा है वो आप देख लीजिए कि इसकी क्या स्थिति है। मेरे ठीक बगल में जो फील्ड है अगर इसको सुसज्जित कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे इसमें खेलेंगे और अपना भविष्य संवारेंगे। चाहे वो क्रिकेट क्षेत्र में हो, फुटबॉल के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, वो अपना भविष्य संवारेंगे। लेकिन दुर्भाग्य के हैं दरभंगा के लिए कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विश्वविद्यालय है, वो आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इसका उपयोग किया। ठीक मेरे बगल में जो फील्ड है यहाँ हमेशा मेला लगता है और विश्वविद्यालय इसमें लाखों कमाती है, इससे राजस्व की आमदनी होती है। लेकिन दुर्दशा देख लीजिए। अगर इस फील्ड को ठीक कर दिया जाए कहीं ना कहीं यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ खेलेंगे और अपना भविष्य संवारेंगे। खबर बनाने का और खबर दिखाने का मेरा मकसद यही है। मैं कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर इस फील्ड की ऐसी दुर्दशा क्यों है, इसके जिम्मेवार कौन है। अब देखना यह है कि इस फील्ड की ऐसी दुर्गति रहती है या इसका कुछ भविष्य भी संवरता है। अगर भविष्य संवर जाएगा तो यहाँ के बच्चों का भविष्य संवरेगा, लेकिन ऐसा दिखने को नहीं लग रहा है। वर्षों से इसमें पानी लगा हुआ है, इसको देखने वाला कोई नहीं है।
अब देखना यह है कि इस फील्ड की ऐसी स्थिति कब तक रहती है और इस पर जो संबंधित लोग हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विश्वविद्यालय है, उसका ध्यान जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि इस पानी जो देख रहे हैं वो नाला का पानी है। इसमें पानी जो है सो नगर निगम के बगल से नाला गया हुआ है, जब वो ओवरफ्लो होता है तो उसका पानी इसमें लग जाता है। अगर ये ठीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य संवरेगा। और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस फील्ड के बारे में क्या कहना है आपका। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। अभी मैं खड़ा हूँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का। वर्तमान में यह परिसर है, पहले राज दरभंगा का हुआ करता था और यहाँ इंद्र भवन है, यहाँ इस परिसर में मेला लगता था। लेकिन जब से मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन ये चला गया फील्ड, इस फील्ड की स्थिति क्या है वो भी आप देख लेंगे। अभी मेरे साथ खड़े हैं मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र संघ के समय में छात्र नेता, अपने समय का तेज धावक, वर्तमान में ये 14 साल से मिथिला विश्वविद्यालय का सीनियर मेंबर है, जो कि सबसे बड़ा सदन होता है। ये गगन झा है। अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फील्ड का ऐसी दुर्दशा क्यों है और इसके जिम्मेवार कौन है। बताइए गगन जी कि आप वर्षों से यहाँ सीनियर मेंबर है, छात्र नेता रह चुके, यहाँ के तेज धावक थे आप, और इस फील्ड की ऐसी दुर्दशा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है। देखिए, ये मिथिला विश्वविद्यालय नहीं, पूरे दरभंगा में 12 से 13 कम से कम ये खेल मैदान हुआ करता था। और दुर्दशा ये है, दरभंगा में मात्र अब लेके 3 ही खेल मैदान है, जिसका भी स्थिति आप पता कर सकते हैं जो कैसा स्थिति हो गई है। अभी आप क्या कहते हैं, जिस खेल ग्राउंड का बात करते हैं, इसका एक इतिहास रहा है जो मिथिला विश्वविद्यालय के पास था। यहाँ पर ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही थी, इसमें 2 ग्राउंड होता था। एक ग्राउंड ये साइड में होता था, जिसको क्या कहते हैं सी लेवल का ग्राउंड कहा जाता था, और ये बी लेवल का ग्राउंड कहा जाता था। सी लेवल ग्राउंड में मिथिला यूनिवर्सिटी के तेज तराके बॉलर ब्रजेश सिंह के द्वारा उत्कल यूनिवर्सिटी का खेल के मामले में बहुत नाम हो आजकल चलता है, उत्कल यूनिवर्सिटी को लगातार 10 विकेट ले लिए। ये इतिहास रहा ये विश्वविद्यालय का खेल मैदान का। लेकिन तो इसकी स्थिति ऐसी दुर्दशा क्यों है? जबकि आपको पता होगा 1985 और 84 के आसपास में शिक्षा मंत्री उमा पांडे थे, इसको स्टेडियम बनाने के लिए क्या कहते हैं शिलान्यास भी हुआ था, पैसा भी आई थी। लेकिन दुर्दशा ये हो गई जो ये सिर्फ आप मेला के लिए ग्राउंड रह गया। अब इसमें किसी तरह का खेल नहीं, हम लोगों के नेता के लिए नेता का सम्मेलन करवाने के लिए जगह रह गया, किसी प्रकार का खेल नहीं। यदि जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन का यही रवैया रहेगा तो अब जो बचा हुआ फील्ड है वो भी फील्ड नहीं रहेगा, वो भी डांडिया का, वो भी डांस का इवेंट बन के रह जाएगा। आपने कहा कि जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय के अधीन है। जब तक विश्वविद्यालय जिला प्रशासन कोई नोटिस नहीं देगी तब तक जिला प्रशासन या कोई लोग जो है सो इस फील्ड का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। आप सीनेट मेंबर हैं, बताइए कि आपने क्या विश्वविद्यालय को इसके लिए आंदोलन किया, दबाव डाला या कुछ किया? डांडिया और किसी से कोई बहस हमको नहीं है। आपको किसी से बहस नहीं है, लेकिन हमको बहस है, क्योंकि हमने खिलाड़ी रहा है और नेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे हैं। कोई हम मामूली सा, ये हमारा राजनीतिक करियर ही बहुत बड़ा करियर नहीं रहा है, मेरा करियर खेल के राजनीतिक भी रहा है। तो मैं जहाँ पर मेरा करियर था, तो पहला मेरा करियर था खेल का करियर। वो खेल के करियर में यदि हम लोग दुर्भाग्य से पीछे छूटे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है जो हम लोग के पास ऐसा ऐतिहासिक भौगोलिक न फील्ड था, ना क्या कहते हैं अच्छे कोच मिलते थे। आज के दिन में कोच मिलते हैं। मेरा फील्ड के संबंध में बताइए कि फील्ड का दुर्दशा क्यों है, मेरा सवाल ये है आपसे। आपको पता होना चाहिए, जो आप जो कह रहे थे डंडिया फनिया से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसी में ये तय हुआ था सीनेट और सिंडिकेट में, जो सिर्फ विश्वविद्यालय का खेल मैदान, चाहे जो कोई खेल मैदान है, वो सिर्फ यदि देने के लिए रखा जाएगा तो खेल गतिविधि की देने के लिए रखा जाएगा, खेल गतिविधि के लिए ही दिया जाएगा, जो सिंडिकेट में पास भी है। और मनसा विश्वविद्यालय प्रशासन को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए मनसा बनाना पड़ेगी जो जब चुनाव आती है तो वो जो बचा हुआ ग्राउंड है, जो 3 ग्राउंड है, उसमें भी आप बांस और बल्ला देख रहे होंगे जो कैसे कैसे गाड़ दिया जाता है। जब उखड़ेगा तो वहाँ पर गड्ढा हो जाती है। क्या वो विश्वविद्यालय का ग्राउंड रहेगा या खेल मैदान रहेगा? इसकी ऐसी दुर्दशा क्यों है, मेरा सवाल सीधा ये है आपसे। उसका दुर्दशा सबसे बड़ा कारण है सो क्या कहते हैं डिज्नीलैंड मेला, हमारे दृष्टिकोण से। दूसरी बार
यदि आप खुल के कहते हैं तो हम खुल के बोलते हैं, पहले हम खिलाड़ी हैं, हम राजनीतिक करना नहीं जानते हैं। दूसरा कारण है जो क्या कहते हैं बड़े बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्षों का कार्यक्रम का है। दुर्दशा इसलिए है, और दुर्दशा है हमने बच्चों के साथ कोई पार्टी लेवल का नहीं, विश्वविद्यालय का घेराव भी किया गया था खिलाड़ियों के द्वारा, वो कोई पार्टी तार्टी लेवल का नहीं और किसी अति का नहीं, खिलाड़ी होने के नाते सारे खिलाड़ी रोड पर उतरे थे। और उसके बाद कहा गया था जो सिंडिकेट में मैंने पास करवा लिया और सिंडिकेट में तय हो गई है जो खेल मैदान को सिर्फ खेल के गतिविधियों को देने के लिए दिया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, तो अब तो सीनेट का न मानने वाले हैं न सिंडिकेट को मानने वाले हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं? रोड पर हंगामा करें, रोड पर हंगामा करबे किए हैं, सदन में हंगामा करना, सदन में हंगामा करबे किए। अब कोई नतीजे नहीं निकलेगा तो क्या करके क्या फ़ायदा हो जाएगा? तो फिर की ऐसी दुर्दशा रहेगी? तो हम लोग तो ऐसे चिल्लाते ही रहेंगे, चिल्लाते ही हैं। और ख़ास करके यदि आप ही लोग देखेंगे तो आप लोग का बात जो कोई भी क्या कहते हैं मीडिया में यदि आदमी इंसान है दरभंगा के खास करके, तो वो ज़रूर पहले खिलाड़ी रहे हैं। चाहे किसी भी चीफ ब्यूरो का देख लीजिएगा तो निश्चित तौर पर वो खिलाड़ी रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, लेकिन उनको भी मामला है, ये सिर्फ गगन कुमार झा का नहीं मामला है। गगन कुमार, मैं गगन कुमार झा से सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं खिलाड़ी, छात्र नेता, सीनेट मेंबर, और यहाँ के आप है उस हैसियत में आपसे सवाल कर रहा हूं कि इस फील्ड की जो दुर्दशा है इसकी जिम्मेवार कौन है, और इसके लिए आप मिथिला विश्वविद्यालय का सीनेट मेंबर है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा? मेरा अंतिम सवाल आपसे है। देखिए क्या कहते हैं, इसके जिम्मेदार सारे लोग जितने खास करके प्लेयर हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम लोग यदि क्या कहते हैं प्रेस वाले लोग या खिलाड़ी लोग जितने सारे आदमी हैं सब यदि उतर जाएंगे तो हमको लगता है जो वो निश्चित तौर पे ये लगाना बंद हो जाएगी। अच्छा, और ये जो है सो ये नाला का पानी है, नगर निगम का पूर्व पार्षद रह चुके हैं कि नगर निगम आप लिख के दीजिए कि नाला के पानी को बंद किया जाए। निश्चित तौर पर बंद किया जाए। लेकिन आप जो पार्षद का बात करते हैं तो ये तो एक तो मेरा क्षेत्र में आती नहीं थी, लेकिन उस समय में जो चूँकि प्लेयर होने के नाते वहाँ भी आंदोलन हुई थी, यहाँ भी आंदोलन हुआ है, सीनेट में भी मामला उठा है, सिंडिकेट का निर्णय है। अब सिंडिकेट का निर्णय कब का है वो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जब आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन में तय हुआ था, सिंडिकेट में निर्णय है। और सिंडिकेट में जितने अभी जो मिथिला विश्वविद्यालय में खास करके जो क्या कहते हैं खेल गतिविधि को देखते हैं वो भी पहले प्लेयर रह चुके हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, उस आंदोलन में वो भी थे। जनप्रतिनिधि या आप कहीं भी कुछ आइए तो सबसे पहले लोग सदन में, जो सदन का मामला रहता है वो सदन में उठता है, जो रोड का मामला रहता है रोड पे उठता है। रोड में भी उठा और सदन में भी उठा। आप कहते हैं क्वेश्चन है मेरे पास, जो क्वेश्चन सीनेट में भी उठाए थे उसका क्वेश्चन का जवाब जो आती है वो भी है और उसमें निर्णय भी है। अब उसके बाद मैं कहाँ जाऊँ? आप बताइए ना, जब मैं कहाँ जाऊँ?